आदाब नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा। इस्तकबाल करती हूं आपका हमारी इस ख़ास पेशकश आपकी सहेली में। नाजरीन, खूबसूरत और फैशनेबल दिखने का ख्वाब किस खातून की आंखों में नहीं होता। हमारी ख़वातीन इसे पाने की पुरज़ोर कोशिशें भी करती हैं, पर अक्सर सही जानकारी ना होने की वजह से वो काफ़ी मेस में लैंड करती हैं। हमारी इस प्रोग्राम के ज़रिए हमेशा ही ये कोशिश होती है कि हम आप तक पहुंचा सकें कुछ मुफीद जानकारियां। आज के इस एपिसोड में भी हमने यही कोशिश की है। देखते हैं क्या है आज के एपिसोड में आपके लिए एक्सक्लूसिव। अगर आप किसी पार्टी में जाती हैं तो जो पहले नॉर्मल साइज़ के क्लचेस होते थे उसमें शायद ही आपका मोबाइल भी फिट हो पाता था। बॉक्स क्लचेस में इतनी स्पेस होती है कि आपका मोबाइल, आपका मेकअप या आपका वॉलेट, कैश जो भी आप थोड़ा बहुत रखना चाहें, इसमें सब फिट हो जाता है। शदीद मसरूफियात के इस दौर में अपना और अपनी खूबसूरती का ख्याल रखना भी मुश्किल हो गया है। वक्त निकाल कर अगर हम कोशिश करते भी हैं तो सिर्फ चेहरे, बाल वगैरह पर ही कोशिशें अमल हो पाता है। तो नाजरीन, चलिए आगाज़ करते हैं हमारे आज के इस प्रोग्राम का और बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जहां आज हमारी फैशन एक्सपर्ट हमें बताने वाली हैं किस तरह से एसेसराइजेशन से आप खुद को रख सकती हैं स्टाइलिश, और साथ ही साथ बताएंगी कि किस तरह से खूबसूरत हैंडबैग्स आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी फ़ैशन स्टाइलिस्ट अदिति। हमेशा की तरह आज हम आए हैं एक नए फैशन कंटेंट के साथ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फैशन का, विच इज़ एक्सेसरीज़। क्या होती हैं एक्सेसरीज़? एक्सेसरीज़ का मतलब है ऐड ऑन, कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ एक गारमेंट के ऊपर जो आप पहनते हैं जिससे उस गारमेंट का वैल्यू एडिशन हो, उस गारमेंट की मोनोटनी, उस गारमेंट से बोरियत ना हो। बहुत ही सिंपल गारमेंट्स को हाईलाइट करने के लिए एक्सेसरीज़ बहुत काम आती हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं जो हमारी बेसिक नेसेसिटी की एक्सेसरी है, दैट इज़ हैंडबैग्स। हैंडबैग्स, पर्सेस, क्लचेस, ये हर लेडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मोर देन एन एक्सेसरी, इट्स अ नेसेसिटी। आप कभी भी घर से बाहर निकलती हैं तो बिना हैंडबैग के शायद ही निकलती होंगी। तो हैंडबैग्स की वैराइटीज़ हम देख सकते हैं। हैंडबैग्स होते हैं बहुत बड़े साइज़ेस के, जो यूज बैग्स होते हैं ट्रैवलिंग किट्स, जो ट्रैवल किट्स में आप यूजुअली ट्रेन्स या एरोप्लेन्स या बसेस में यूज़ कर सकती हैं, जिनमें ज़्यादा सामान आ जाता है। नेक्स्ट वैरायटी इज़ टोट बैग्स, जो थोड़े उनसे छोटे साइज़ के होते हैं। इनको आप अपनी डेली यूज़ में यूज़ करती हैं, मार्केट के लिए, शॉपिंग के लिए, एनीवेयर यू गो आउट। एक परमानेंट एक्सेसरी आपकी वो हैंड बैग होता है जो आपकी वॉलेट कैरी करे, डेली नीड्स जो आपको बाहर जाके यूज़ करनी पड़े, आपके टिश्यूज़ हैं, मेकअप है, होम कीज़, मोबाइल, कार कीज़, व्हाटएवर, ये कैरी करने के लिए। द थर्ड कैटेगरी इज़ अनदर स्मॉलर वर्जन, जो आपके मनी बैग किट्स होते हैं, जो रिस्लेट्स होती हैं। ये तो रही हमारी इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज़ जो हम डेली में यूज़ करते हैं। अब इनको यूज़ करने के सही तरीके। आपके हैंडबैग्स आप डेफिनेटली नेसेसिटी देख के साइज़ खरीदती होंगी, लेकिन इन नेसेसिटी और साइज़ेस को लिंक किया जाए तो शायद आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से आपको समझ आ जाए कि आप पे क्या सूट कर रहा है। तो पहली कैटेगरी जो होती है, जो यूज हैंडबैग्स जिनको हम ट्रैवल किट्स कह रहे थे, उनके साइजेस। अगर आप एक बेसिक इंडियन फिगर हैं और आपका हैंडबैग आपके हिप साइज़ पे एंड होता है तो शायद वो आपके बेसिक इंडियन फिगर को और ब्रॉड दिखाए। उस लेंथ को या आप थोड़ा लंबा रखें या फिर एक शोल्डर हैंडबैग रखिए जो आके वेस्ट लेंथ पे ख़त्म हो जाए, उसकी लेंथ ये होनी चाहिए। सेकंड कैटेगरी जो हमारे टोट बैग्स हैं, वो आप अपने रिस्ट पे यूजुअली हैंग करती हैं, बहुत ऊंची से आप शोल्डर से नहीं हैंग करती हैं। तो ये जो रिस्ट बैग्स होते हैं, इनका साइज़ इतना हो कि उनको फिल करने से आपको बहुत ज़्यादा वेट ना फील हो। अगेन दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंफर्ट इन फैशन। तो ये रहा टोट बैग्स। Now the third category is clutches. Clutches is something that usually आप पार्टीज़ में, आउटिंग्स में, लंचेस, कॉफ़ीज़ यहाँ यूज़ करती हैं। अब हम देखेंगे कुछ वैरायटी ऑफ हैंडबैग्स जो कि इन हैं आजकल। द फर्स्ट कैटेगरी इज़ द एनवेलप बैग। ये एक एनवेलप बैग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक बड़े लिफाफे की तरह है। इसमें काफ़ी जगह होती है आपका सामान रखने की। ये एक परफेक्ट बैग है आपकी आउटिंग्स के लिए, चाहे आप लंचेस में ले जाएं, डिनर्स में कैरी करें, किटी पार्टीज़ में, शॉपिंग में। ये फैंसी भी मिलते हैं, कैजुअल भी मिलते हैं मार्केट में। द नेक्स्ट इज़ हमारे क्लच बैग्स। क्लच बैग्स अगेन
बहुत वैरायटीज़ में आते हैं। पहले तो ये सिर्फ पार्टी वेयर आते थे, अब ऐसा फंकी कैजुअल स्टाइल भी आता है। अब इस पर्टिकुलर क्लच की एज बहुत ज़्यादा है। आप इसका एज ग्रुप शुरू होगा शायद एक कॉलेज गर्ल से। हर कॉलेज गर्ल इसको जीन्स के साथ भी ले सकती है, इसको हाथ में भी पकड़ा जा सकता है, प्लस इनमें स्ट्रिंग्स अटैच्ड होती हैं जिससे आप इसको शोल्डर पे हैंग कर सकती हैं लाइक अ स्लिंग। अब इस स्लिंग बैग की एज ऑफ कोर्स फॉर कॉलेज गर्ल्स भी है, इट इज़ ऑल्सो फॉर मैरिड वुमेन, इट इज़ ऑल्सो फॉर अ लिटिल हायर एज ग्रुप बिकॉज इसमें बहुत ही सटल स्टोन वर्क एम्बिलिशमेंट किया हुआ है। द कलर इज़ ब्लैक जो मोस्टली सारे आउटफिट्स पे आपका मैच होता है। मल्टी कलर्ड बीड्स और स्टोन्स हैं, अगेन जो बहुत ही सिंपल गारमेंट्स को हाईलाइट करने के लिए अच्छा रहेगा। सो दिस इज़ अ सैम्पल ऑफ अ क्लच। द अनदर न्यू वैरायटी इज़ अ बॉक्स क्लच। ये जो स्क्वायर शेप क्लचेस आने लगे हैं ये बिल्कुल ही लेटेस्ट है। इस पर्टिकुलर क्लच को हमने सिल्क से बनाया है, इस पर जरदोजी और क्रिस्टल की एम्ब्रॉयडरी की हुई है, तो जाहिर है ये दिख रहा है हमें कि ये एक पार्टी वेयर क्लच है। अगेन इसको भी आप पार्टीज़ में सूट्स, साड़ीज़ या गाउन्स किसी के भी साथ कैरी कर सकती हैं, तो इसकी वर्सेटैलिटी बहुत है। अगर आप यंगस्टर हैं, इसको जीन्स के साथ कैरी करना चाहती हैं, तो आप एक बेसिक ब्लू डेनिम्स वाइट शर्ट पे भी ये कैरी कर सकती हैं फॉर एन इवनिंग आउटिंग। तो आपका हाईलाइट एक्सेसरी सिर्फ ये बॉक्स क्लच हो सकता है। बॉक्स क्लचेस की स्पेशलिटी ये होती है कि आम क्लचेस से ये साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं, तो इनकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। अगर आप किसी पार्टी में जाती हैं तो जो पहले नॉर्मल साइज़ के क्लचेस होते थे उसमें शायद ही आपका मोबाइल भी फिट हो पाता था। बॉक्स क्लचेस में इतनी स्पेस होती है कि आपका मोबाइल, आपका मेकअप या आपका वॉलेट, कैश जो भी आप थोड़ा बहुत रखना चाहें, इसमें सब फिट हो जाता है। तो ये जो लेटेस्ट डिज़ाइन है ये बहुत यूटिलिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये थे हमारे स्टाइल्स ऑफ हैंड बैग्स एंड क्लचेस जो कि आप ज़रूर कैरी करती हैं और अपने पार्टी वाइज, अपने ओकेजन वाइज इनमें से, इन स्टाइल्स में से ज़रूर चूज़ कर सकती हैं कोई एक। आइए अब हम देखते हैं कुछ हैंडी ट्रिक्स एक अच्छा हैंड बैग या क्लच चूज़ करने के लिए। आप जब ट्रैवल किट लेती हैं तो उसमें आप ज़रूर से ये चेक करिए कि उसमें ज़िपर्स हों। यूजुअली टोट्स में मैग्नेट के क्लचेस होते हैं जो ट्रैवलिंग के लिए थोड़े रिस्की हो सकते हैं। उस समय आपकी टिकट्स होती हैं, पासपोर्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो ज़िपर एंक्लोजर्स ज़रूर चेक करके लीजिए। ट्रैवल किट्स में और एक बात ध्यान रखिए कि वो ट्रांसपेरेंट ना हो। ट्रांसपेरेंट बैग्स दिखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन शायद आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और ट्रैवल का सामान दिखाना ना चाहें लोगों को, तो ध्यान रखिए ट्रांसपेरेंसी ना हो। यूजुअली प्लास्टिक मेड जो होते हैं ना हो, क्योंकि ड्यूरेबल नहीं होते हैं। आपकी वेकेशन में या आपके ट्रैवल में वो कभी भी टूट सकते हैं या टेयर ऑफ हो सकते हैं, तो इस चीज़ का ट्रैवलिंग में ध्यान रखिए। तो देखा नाजरीन आपने किस तरह से ये एसेसरीज और स्टाइलिश हैंड बैग्स दे सकते हैं आपको एक मुख्तलिफ अंदाज। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से वक्फे का, पर वक्फे पे जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर इससे मुतालिक हैं आपके पास कोई भी सवाल तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकती हैं या हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। इसी के साथ नाजरीन वक्त हो चला है एक छोटे से वक्फे का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। तो नाजरीन वक्फे के बाद खैर मकदम है आपका हमारी इस खास पेशकश आपकी सहेली में। हमारी फैशन एक्सपर्ट हमें बताने वाली है कि किस तरह से नेक पीस और स्टोल्स का स्टाइलिश डायनामिक कॉम्बिनेशन आपको बना सकता है ट्रेंडी। तो चलिए देखते हैं। अब तक हमने बात करी है पर्सेस, क्लचेस और हैंडबैग्स की। आइए हम एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेसरी के बारे में बात करते हैं जो है स्कार्फ्स। स्कार्फ्स, स्टोल्स, मफलर्स। सुनने में यूजुअली ये लगता है कि ये वेस्टर्न एक्सेसरीज़ हैं, वेस्टर्न कपड़ों में या वेस्टर्न कल्चर में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में या हमारी वेस्टर्न क्लोथिंग या विंटर क्लोथिंग में ज़्यादा काम आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए हम आपको दिखाएं इसके इंडियन यूजेस, इसके एथनिक यूजेस। आइए हम शुरुआत करते हैं स्टोल्स से। स्टोल्स एक बहुत कॉमन वर्ड है, आजकल डेली फैशन में हम लोग यूज़ करने लगे हैं। हर घर में एवरी गर्ल नेक्स्ट डोर यूजेस अ स्टोल। अब स्टोल क्या होता है? एक दुपट्टा जो हम हमेशा से यूज़ करते आए हैं उसी का जो स्मॉलर फॉर्म होता है, जो लेंथ में थोड़ा कम हो, विड्थ में थोड़ा कम हो, इसे कहा जाता है स्टोल। इसको आप यूज़ कर सकते हैं जो आप जीन्स और कुर्तियाँ पहनते हैं उस पर आप स्टोल्स डालते हैं। आजकल सिल्क के स्टोल्स बहुत इन हैं, ब्रोकेड के स्टोल्स बहुत इन हैं, इनको आप यूज़ करते हैं अपने सलवार कमीज़ पे, पार्टी गाउन्स पे
और नॉर्मल जो आपके जैकेट सूट्स वगैरह हैं, आप इवनिंग वेयर के लिए ब्रोकेज या सिल्क के स्टोल्स बहुत अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं। स्टोल्स आजकल कॉलेज गर्ल्स बहुत यूज़ करती हैं। यूजुअली आई थिंक ड्राइविंग में भी बहुत लोग अपना फेस कवर करने के लिए स्टोल्स यूज़ करते हैं, इसलिए ये शायद बहुत पॉपुलर हो गए हैं। बहुत प्रिंट्स में अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे फैब्रिक्स में। प्रेफरेबली मोस्ट ऑफ द गर्ल्स यूज़ कॉटन स्टोल्स। कॉटन में जो हमारे हिट प्रिंट्स हैं वो है बंधेज, वो है पोल्का डॉट्स, वो है यंग प्रिंट्स। आजकल जो मॉडर्न प्रिंट्स आ रहे हैं, जो पैटर्न्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट्स हैं, एनिमल प्रिंट्स हैं, ये सब कुछ स्टोल्स में यूज़ हो रहे हैं। आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकती हैं और एक बहुत लाइट सी एक्सेसरी, बहुत यूजेबल एक्सेसरी अपने हैंडबैग में आप कैरी कर सकती हैं, जिससे आपका इंस्टेंटली लुक चेंज हो जाएगा। आइए अब हम देखते हैं एक बहुत डिफरेंट तरीके का स्टोल। आप इसे स्टोल कह सकते हैं, स्टोल और स्कार्फ और नेक पीस का एक हाइब्रिड कह सकते हैं, जो कि मॉडर्न है, एजलेस है और बहुत ही ट्रेंड में है आजकल। ये एक तरह का सिल्क का स्टोल है। इसको छोटे से सिल्क फैब्रिक से बनाया गया है। आप कोई भी कलर्स, बेसिक कलर्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बहुत ही प्लेन सा एक गारमेंट है। इसमें कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है, मेजर कोई बिजी प्रिंट्स नहीं है। एक बेसिक टाई एंड डाई जो हमारा बाटिक प्रिंट होता है या स्ट्राइप्स होती हैं, उसका ये सूट है, एक जैकेट सूट। इस पर हमने कोई एक्सेसरी नहीं डाली है। हाईलाइट करने के लिए सिर्फ ये स्टोल डाला है। अब ये स्टोल यूजुअली होता है 1 से 1.5 मीटर का। ये आपका काम कर रहा है एक नेक पीस का। इसमें हमने एक पेंडेंट लगा दिया है, कुछ बीड्स लगा दी हैं जो टैसल्स का काम करती हैं। सिर्फ इस स्टोल से इस गारमेंट की वैल्यू एडिशन बहुत बढ़ गई है। अब एड ऑन इसी को कहा जाता है, दिस इज़ कॉल्ड एक्सेसराइजेशन। एक एक्सेसरी से गारमेंट का लुक चेंज हो जाना। आपका ये गारमेंट अगर बिना एक्सेसरी के देखा जाए, एक दुपट्टे के साथ पहना जाए, तो ये प्रॉपर इंडियन लगेगा। अगर इसी गारमेंट को आप इस स्टोल के साथ पहनेंगे तो एक ये डिफ्यूजन गारमेंट ऑन द लिटिल वेस्टर्न साइड, लेकिन स्टिल कंजर्वेटिव। ये नहीं कह सकते कि ये वेस्टर्न गारमेंट है, एक कंजर्वेटिव गारमेंट जो यूजुअली इंडियन कल्चर में बहुत चलेगा। ये थी इस स्टोल की खासियत। अभी आप जो देख रहे थे वो था स्टोल्स की वैरायटी का एक एग्जाम्पल। अब हम आते हैं एक दूसरे सैम्पल पे। एक और वेरिएशन है ये। इसमें नेक पीस है, बीड्स है, ब्रोच है और फैब्रिक है। ये तीनों चीज़ें कंबाइन करके एक नेक पीस की तरह स्टोल को यूज़ किया गया है। अगेन इस गारमेंट पे दुपट्टे की इसकी वजह से कोई ज़रूरत नहीं होगी। आपको गले में अलग से कुछ बांधने की या जो डिस्कम्फर्ट होता है टाई करने का एक स्टोल, वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको एक हुक से आप नेकलेस की तरह पहन सकते हैं। फैब्रिक है तो स्टोल का प्रॉपर पर्पस फॉलो कर रहा है। ये एक गारमेंट को कंप्लीट लुक दे रहा है। इस स्टोल की बहुत वेरिएशंस हो सकती हैं, बहुत यूजेज हो सकते हैं। अगर आप वेस्टर्न पे पहनना चाहते हैं तो इसको जीन्स टॉप पे आप पहन सकते हैं, ये एक प्रॉपर एक्सेसरी का काम करेगा। अगर आप इंडियन पे पहनना चाहते हैं तो जो ये एग्जांपल आप देख रहे हैं, अनारकली और जैकेट के ऊपर इसको स्टोल की तरह डाल सकते हैं। इस एक्सेसरी को डे वेयर में यूज़ कर सकते हैं, इवनिंग वेयर में या फिर नाइट पार्टी वेयर, तीनों चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही वर्सेटाइल ऑप्शन है नेकलेस और स्टोल के बीच का हाइब्रिड। अब आते हैं अगली वैरायटी, जो वैरायटी है टैसल स्टोल्स। टैसल स्टोल्स जिस तरह के आप देख सकते हैं जो मैंने यूज़ किया हुआ है, एक कॉटन के फैब्रिक पे ये टैसल्स वाली लेस है, क्रोशे की लेस, टैसल्स की लेस, या यहाँ पर बीडेड फॉर्म्स भी आ सकते हैं। ये एक ट्रायंगल पीस होता है, एक तिकोना टुकड़ा होता है कपड़े का, जिसकी सारी तरफ हम टैसल्स और बीड्स लगा सकते हैं। ये आप इसकी लंबाई आप चेंज कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से। ये 1/2 इंच से लेके 3 to 4 इंचेस ऑन डिपेंडिंग ऑन द ओकेजन, ऑन द यूजेज आप कोई भी लेंथ ले सकते हैं। यूजुअली ये स्टोल्स सोचा जा सकता है, जो यूजुअली लोग सोचते हैं कि ये जीन्स टॉप, वेस्टर्न्स या ड्रेसेस पे ही यूज़ होगा, लेकिन नहीं, ये स्टोल्स बहुत ही कंफर्टेबल हैं, बहुत कंजर्वेटिव हैं। स्कार्फ का बहुत बड़ा काम करते हैं ये। आप चाहें तो इसको हेड पे यूज़ कर सकते हैं लाइक अ बंडाना। ये मुस्लिम्स में जो हिजाब कैरी करते हैं उस तरह से भी यूज़ हुआ जा सकता है। हेड बैंड बन सकता है, हेड कवर कर सकते हैं आप ये। जब आप हाई पोनीज़ करते हैं तो आप इनको पोनीज़ पे टाई कर सकते हैं, उससे भी इसकी वैल्यू एडिशन हो जाती है। अब इस स्कार्फ का अनदर यूज़ है इंडियन कपड़ों पे। आप चाहे लॉन्ग कुर्तियों पे, जिस तरह की ये है, लॉन्ग कुर्ती पे आप चाहें तो सिर्फ ये स्टोल डाल सकते हैं। तो एक बेसिक सिंगल कलर का आउटफिट जो यूजुअली पहनने में बोर लगे या आपको लगे कि इसमें कुछ कहीं कमी है, तो ऐसे कई आउटफिट्स पे, बहुत सारे फैब्रिक्स पे एक प्रिंटेड स्कार्फ आप इस तरह का यूज़ कर सकते हैं।
अभी हमने आपको दिखाया स्कार्फ्स और स्टोल्स की डिफरेंट वैरायटीज़ और इनको पहनने के डिफरेंट तरीके। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप किस तरह के स्कार्फ्स और स्टोल्स खरीदें। जब आप शॉपिंग करती हैं यूजुअली बहुत स्टोल्स अवेलेबल नहीं होते हैं, लेकिन जब आपको प्रिंट्स दिखते हैं तो ये हर किसी को कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा प्रिंट और कौन सी स्टाइल ऑफ स्कार्फ हमारे लिए बेस्ट होगा। यूजुअली जब आप स्टोल्स खरीदें या स्कार्फ्स खरीदें तो बेसिक कलर्स में खरीदिए, जैसे कि वाइट्स, रेड्स, ब्लैक्स, ब्लूज़, जो मोस्टली आपके सारे आउटफिट्स के साथ मैच हो। प्रिंट्स लेते हैं आप तो ऐसी एज ग्रुप पे लीजिए। अगर आप कॉलेज गर्ल हैं तो आप बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट्स पहन सकती हैं, आप फ्लोरल्स पहन सकती हैं, आप एनिमल प्रिंट्स पहन सकती हैं, पोल्का डॉट्स पहन सकती हैं। लेकिन अगर आप 25 प्लस, आप 30 प्लस हैं तो एनिमल प्रिंट्स अवॉइड करिए, बहुत बड़े प्रिंट्स अवॉइड करिए। फंकी लुक को अवॉइड करके थोड़ा सा सोबर की तरफ आइए, क्योंकि आप यूजुअली जो आउटफिट्स पहनते हैं वो प्लेन नहीं होते हैं। अगर प्लेन भी है तो प्रिंट्स अपनी एज के हिसाब से स्टाइल स्टेटमेंट रखना चाहिए, वो बेटर होता है। अब टू अवॉइड थिंग्स इन स्टोल्स, जो बहुत ज़्यादा चमकीले स्टोल्स होते हैं उनको आप अवॉइड करें। ये यूजुअली स्टेज परफॉर्मेंसेस या शोज़ जो हाईलाइट शोज़ होते हैं उनमें यूज़ होते हैं। तो आप ये ना समझिए कि पार्टी वेयर में हम चमकीले स्टोल्स यूज़ कर सकते हैं, उसकी जगह आप दुपट्टा कैरी करिए। अगर आपको पार्टी वेयर ही पहनना है स्टोल्स में तो आपके ऑप्शन ले सकते हैं ब्रोकेड का, आप ऑप्शन ले सकते हैं सिल्क का। ये नॉर्मली आप कहीं से भी बनवा सकते हैं, आप खुद भी डिज़ाइन कर सकती हैं अपने लिए। अपनी साड़ी से मैचिंग कोई भी सिल्क लेके या कोई भी ब्रोकेड लेके आप एक स्टोल बना सकती हैं, जो आपको विंटर में कैरी करना अच्छा लगेगा। फिर विंटर्स के लिए आप फ़र ले सकती हैं। फ़र स्टोल्स विंटर में बहुत इन होते हैं, जो आपको गर्म भी रखेंगे और एक अच्छा स्टाइल स्टेटमेंट भी होता है। ये थी कुछ टिप्स आज आपके एक्सेसरीज़ के लिए। अगले एपिसोड में हम फिर आएंगे कुछ और नई वैरायटीज़ ऑफ एक्सेसरीज़ लेके, उनके यूजेस लेके। टिल देन स्टे स्टाइलिश। तो देखा नाजरीन आपने कैसे ये छोटा सा फ्यूजन आपको दे सकता है एक नया अंदाज। तो नाजरीन इसके मुतालिक अगर आपके हैं कोई भी सवाल तो हमारे एक्सपर्ट उसका देंगे जवाब। आप हमें हमारे फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकती हैं या हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाजरीन वक्त हो चला है एक छोटे से वक्फे का, पर वक्फे के पार हम आपको बताने वाले हैं एक बेशकीमती घरेलू नुस्खा। तो नाजरीन कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। वक्फे के बाद खैर मकदम है आपका हमारी इस खास पेशकश आपकी सहेली में। नाजरीन यूँ तो आपने मैनिक्योर के बारे में पार्लर्स में सुना होगा, पर आज हम आपको बताने वाले हैं इसका इजी घरेलू नुस्खा, जिससे आप इसे घर में ही कर सकती हैं। तो चलिए देखते हैं। शदीद मसरूफियात के इस दौर में अपना और अपनी खूबसूरती का ख्याल रखना भी मुश्किल हो गया है। वक्त निकाल कर अगर हम कोशिश करते भी हैं तो सिर्फ चेहरे, बाल वगैरह पर ही कोशिशें अमल हो पाता है। लिहाजा कुछ वक्त और कुछ हमारी लापरवाही का शिकार बनते हैं हमारे हाथ, वो हाथ जिनको तकदीर और तदबीर का शरफ हासिल है। आज हम आपसे रूबरू होते हैं घर पर ही हाथों की देखभाल मैनिक्योर की निहायत आसान तौर तरीकों के साथ। हाथों खास तौर पर उंगलियों की सफाई का ये तरीका बेहद आसान है। घर पर आप छोटे छोटे काम निपटाते हुए या फुर्सत के लम्हों में अमल में ला सकती हैं। साथ ही साथ सलून जाने में होने वाले वक्त और पैसे की बर्बादी से भी बच सकती हैं। पहले आपको हाथों उंगलियों को साबुन के पानी में डुबोए रखना है, तकरीबन 5 से 6 मिनट, जिससे जिल्द नरम हो जाए। फिर साफ पानी में उंगलियां डालकर उन्हें अच्छे से साफ कर लेते हैं और सूती कपड़े से पोंछकर सुखा लेते हैं। अब रबर के किनारों वाले ब्रश की मदद से नाखूनों की ऊपरी सतह को दबाते हैं, जिससे उसमें खराब हो चुकी जिल्द नुमाया हो जाती है और क्यूटिकल्स पीछे हो जाते हैं। अब हम एक क्यूटिकल रिमूव लेते हैं। इसकी धार तेज है, इसके इस्तेमाल में हर दर्जा एहतियात बरतने की जरूरत है, वरना इससे कट भी सकता है। रबर ब्रश से दबा चुकी जिल्द से क्यूटिकल्स इस रिमूवर की मदद से निकालकर अलग कर देते हैं। इसके बाद एहतियात लाजमी है कि आप पॉलिश करने के बाद किसी चीज को छुएं नहीं। अगर ऐसा होता है तो यकीन जानिए कि पास में कॉटन बॉक्स, उम्दा किस्म का नेल पॉलिश रिमूवर, स्टेन रिमूवर लिक्विड रखना जरूरी है। इस लिक्विड की चंद बूंदों को निकालकर क्लिप से कॉटन को इसमें भिगोकर नाखूनों पर सफाई कर लेते हैं। अब हम नाखूनों को जल्द सुखाने वाले लिक्विड को
इस्तेमाल करेंगे। जब ये पूरी तरह से सूख जाए या 2 कोट्स हो जाएं, तब नेल स्टिकर्स बेहतर नतीजे देंगे और लंबे अरसे तक अपनी खूबसूरती कायम रखेंगे। अब सोने पे सुहागा, मतलब बेहतरीन नतीजे के लिए जरूरी है OPI एप्पल लोशन, जिसमें ग्रेप फ्रूट भी मिला हुआ है। यकीन मानिए कि इसके इस्तेमाल से मिलने वाली बेशकीमती नतीजे और फर्क आपको हैरत अंगेज बना देंगे। पहले इस्तेमाल हो चुके लिक्विड ऑयल्स के सूख जाने के बाद इस फ्रूट लोशन को हथेली में थोड़ा सा निकालते हैं और खूब अच्छे से दोनों हाथों और उंगलियों में लगा लेते हैं। तो अभी आपने देखा कि कैसे और कितने ही आसान तरीकों के जरिए आप अपने हाथों और उंगलियों की देखभाल कर सकती हैं। इनकी खूबसूरती बनाए रखना और दिलकशी बढ़ाने में ये तरीके निहायत मददगार साबित होंगे। आखिर आपकी तकदीर और तदबीर लिखने वाले हाथ भी रोशन होने चाहिए। तो खवातीन, इन नुस्खों को आजमा कर अपने हुस्न में 4 चांद का इजाफा करिए। तो देखा आपने किस तरह से ये इजी नुस्खा आपके बहुत सारे पैसे भी बचा सकता है और आपको दे सकता है एक स्टाइलिश मैनिक्योर। इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपके हैं कोई सवाल तो आप हमें मैसेज कर सकती हैं हमारे फेसबुक पेज पे या हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ वक्त हो चला है इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करने का, पर इस वादे के साथ कि फिर होगी मुलाकात कई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल। मुझे और मेरी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।